अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। अल्लाह के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे CNS से भी डिनोट किया जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा कि चैप्टर के शुरू में हम लोगों ने पढ़ा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हमारे पास है ब्रेन, दूसरा है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट, यानी कि ब्रेन। ब्रेन क्या है और इसका क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में, ये सब हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। Brain is a very delicate and important part of the central nervous system. तो ब्रेन जो है बहुत ही अहम हिस्सा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। That consists of millions of interneurons. The brain is enclosed in the skull, that is called cranium box. Brain controls all the function of human body, and there are three parts of the ब्रेन। सही। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम होगा कि ब्रेन जो है इंसानी जिस्म का सबसे अहम पार्ट होता है और बहुत हसास भी होता है, जो बहुत सारे यानी लाखों की तादाद में इंटरन्यूरॉन्स से मिलकर बना है। इंटरन्यूरॉन्स क्या होते हैं ये आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। सही। अगर याद नहीं है तो वो वीडियो दोबारा देख ले। और इस ब्रेन का क्या काम है हमारे जिस्म में या हमारी बॉडी में। इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब जो भी काम हम लोग अंजाम देते हैं वो तमाम काम जो है ब्रेन कंट्रोल करता है। मतलब हमारे देखने, सुनने, समझने, खाने पीने की तमाम तर एक्शंस को, हमारे हिस्स को, सेंसरी ऑर्गन्स को, उन तमाम चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। मतलब हमारे एक्शंस को भी और हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को, हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये तमाम काम जो है ये हमारा ब्रेन कंट्रोल कर देता है। अब ब्रेन कहाँ पे मौजूद है? ब्रेन जो है वो एक स्कल के अंदर पाया जाता है, एक स्कल के अंदर बंद है। सही। अब स्कल क्या है? एक इस डायग्राम में मैंने थोड़ा सा आप लोगों को ऐसे रफ से समझा दिया है कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्कल है, मतलब ये एक हड्डी है, खोपड़ी जिसे हम लोग कहते हैं। सही। इस मज़बूत सी खोपड़ी में हमारा दिमाग यानी ब्रेन बंद होता है। सही। इसके अंदर हमारा दिमाग होता है। ये इस मज़बूत हड्डी में क्यों बंद होता है? क्योंकि ये जो है हमारे दिमाग की हिफाजत करता है कि कोई अगर ज़ोर से कोई चीज़ हमारे सर के ऊपर लगे तो वो हमारे दिमाग को कोई नुकसान ना पहुंचाए। सही। डैमेज वगैरह ना करे। तो इस स्कल को आम ज़बान में तो हम लोग इस खोपड़ी को यानी हड्डी को, इस कवर को जिसमें हमारा ब्रेन बंद होता है, इसको स्कल कहते हैं, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में इसे क्रेनियम बॉक्स कहा जाता है। सही। तो अब आते हैं कि ब्रेन के पार्ट्स की तरफ, कि ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं। पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है फोर ब्रेन, सेकेंड नंबर पे हमारे पास है मिड ब्रेन, थर्ड नंबर पे हमारे पास है हाइंड ब्रेन। सही। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में फोर ब्रेन के बारे में। सही। कि फोर ब्रेन क्या होता है। फोर ब्रेन जो है नाम से ही अगर आप लोग देख ले कि फोर का क्या मतलब है, मतलब सामने वाला, आगे वाला हिस्सा, यानी दिमाग का सामने वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा, यानी जो सामने पेशानी की तरफ जो वाला हिस्सा है, इसको फोर ब्रेन कहा जाता है। सही। और ये जो है मज़ीद 3 हिस्सों पर डिवाइड किया गया है, यानी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसे सेरिब्रम कहते हैं, थैलेमस कहा जाता है, थर्ड नंबर पे
हाइपोथैलेमस कहते हैं। सही। अब सेरिब्रम को हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर पे, जो है फोर ब्रेन का, यानी ब्रेन का सब पार्ट जो हमारे पास आता है सेरिब्रम है। अब सेरिब्रम क्या है? सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। सेरिब्रम जो है सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है फोर ब्रेन का, यानी कि हमारे सामने वाले दिमाग के हिस्से का सबसे बड़ा वाला हिस्सा जो है सेरिब्रम है। सही। और सेरिब्रम जो है मज़ीद दो हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया है, जिसे राइट हेमिस्फीयर कहा जाता है और लेफ़्ट हेमिस्फीयर भी कहा जाता है। मतलब ये अगर इंसानी दिमाग को देख ले तो ये बिल्कुल एक अखरोट की तरह का होता है। इंसानी दिमाग को अगर देख ले तो ये बिल्कुल अखरोट की तरह का होता है, और ये सेरिब्रम वाला हिस्सा जो है फुल अखरोट की तरह दिखता है, वॉलनट। मतलब एक पोर्शन इसका राइट हेमिस्फीयर, दूसरा पोर्शन ये वाला पोर्शन लेफ़्ट हेमिस्फीयर, और इसीलिए ये सबसे बड़ा वाला हिस्सा है फोर ब्रेन का। सही। तो अब हम लोग देखते हैं कि सेरिब्रम का फंक्शन क्या है। सही। फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, इट कंट्रोल्स साइट, हेयरिंग, स्पीच, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सेरिब्रम जो है इसका क्या काम है हमारे दिमाग में, ये कौन कौन से काम सर अंजाम देता है? ये हमारे देखने, सुनने, बात करने की, सोचने की और कोई फैसला डिसीजन लेने की, एक्शंस वगैरह डिसीजन लेने की सलाहियत को कंट्रोल करता है। सही। मतलब ये हमारे ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि हमारे इख्तियार में होते हैं। हम लोग ख़ुद ये देखते हैं कि हम लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, किससे बात करना चाहते हैं, किस चीज़ के बारे में सोचना चाहेंगे और किस चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहेंगे, और किस चीज़ के बारे में हम लोग कोई डिसीजन लेंगे और किसी चीज़ के बारे में हम लोग कभी डिसीजन नहीं भी लेते हैं। तो ये सारे ऐसे हमारे एक्शंस होते हैं जो कि हमारे इख्तियार में होते हैं, मतलब वॉलेंटरी होते हैं। कभी हम लोग इसको वॉलेंटरी एक्शंस भी कहते हैं, कि हम लोग ख़ुद अपनी मर्ज़ी से ये सरअंजाम देते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये तमाम काम इसकी कंट्रोलिंग किसके ज़िम्मे आता है? फिर सेरिब्रम के अंडर आता है। सही। तो ये हो गया सेरिब्रम का फंक्शन। अब इसके बाद जो है थैलेमस आता है। सेरिब्रम के नीचे वाला हिस्सा, इसके नीचे थैलेमस आता है, और ये क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन है। ये फोर ब्रेन का सबसे छोटा वाला हिस्सा है हमारे दिमाग का। सही। तो फिर इसका क्या काम है? इट कंट्रोल्स एंड रिसीव ऑल द सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड सेंड दैट टू द सेरिब्रम एंड हाइपोथैलेमस। अब थैलेमस का क्या काम है कि ये जो है तमाम किस्म के सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और उसको सेरिब्रम या के हाइपोथैलेमस तक पहुंचा देता है। मतलब सेंसरी इंफॉर्मेशन कौन से होते हैं? ऐसे इंफॉर्मेशन या ऐसे मैसेज जो हम लोग सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी नर्व्स की मदद से हम लोग लेते हैं। मतलब क्या चीज़ हम लोग देखते हैं, क्या चीज़ सुनते हैं, कौन सी चीज़ को हम लोग टच करके बता सकते हैं कि हम लोगों ने हमारे स्किन को कोई गर्म चीज़ लगी या कोई ठंडी चीज़ लगी। सही। तो ये सारा काम किसका है? थैलेमस का है, कि थैलेमस जो है सेंसरी ऑर्गन्स के ज़रिए, सेंसरी नर्व्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन या मैसेजेस को सेरिब्रम या के हाइपोथैलेमस तक पहुंचा देता है। सही। तो फोर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? सेरिब्रम। सेकंड नंबर पे सेरिब्रम के नीचे जो आता है थैलेमस। सही। अब थैलेमस
के नीचे वाला हिस्सा, उसके नीचे 3rd नंबर पे फोरब्रेन का पार्ट जो है वो है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस का क्या काम है? कंट्रोल्स द टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट etc इन आवर बॉडी। सही, हाइपोथैलेमस की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है नॉर्मल रहता है, मतलब कि हमारा बॉडी टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल रहता है, ना ज़्यादा गर्म रहता है ना ज़्यादा बहुत सर्द रहता है। बहुत ज़्यादा अगर हमारे बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमें बुखार हो जाएगा, जिसकी वजह से इंसान की डेथ का भी ख़दशा होता है। और इंसान जो है ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी वाली जगह पे ज़िंदा रह सकता है, ना ही बहुत ज़्यादा सर्द वाली जगह पे, क्योंकि उसकी बॉडी टेम्परेचर या तो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ज़्यादा हो जाएगा या फिर सर्दी की वजह से बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। सही, तो फिर बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखने में कौन मदद देता है? हमारे पास हाइपोथैलेमस। और कब हमें भूख लगती है, कब भूख नहीं लगती है, कब हमें प्यास लगती है, कब प्यास नहीं लगती, हमारी बॉडी को पानी की ज़रूरत है या ग़ज़ा की ज़रूरत है, ये सारा कुछ कंट्रोलिंग किसके ज़िम्मे आता है? हाइपोथैलेमस के ज़िम्मे में आता है। सही, आज की क्लास यही तक है। बाकी पार्ट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोगों की समझ में आया होगा। सही, आप लोग बुक से भी रीडिंग कर ले, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो फिर आप लोग पूछ ले और वीडियोस को 2-3 दफ़ा पहले देख लें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है फिर पूछ सकते हो आप सब। सही।